हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का एमसीक्यू हम डील कर रहे हैं। और पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो उसको देख लें। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10th के लिए वीडियो अपलोडेड हो चुका है। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए एमसीक्यू पर चलते हैं। 15 से 20 एमसीक्यू आपको यहाँ पर हम डील करेंगे। पहले आप आंसर खुद ही बताइएगा, वीडियो को रोक रोक करके, और क्वेश्चन को पढ़िएगा। हम आपका कम समय में एमसीक्यू को डील करेंगे। आपका एग्जाम आने वाला है बोर्ड का, और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं वो भी बताइएगा। चलिए हम समय को ना गवाते हुए पहला सवाल की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्योर सब्सटेंस। इनमें से प्योर सब्सटेंस क्या है? तो प्योर सब्सटेंस क्या है? आपका सॉल्ट है। सॉल्ट आपका क्या है? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि एक प्रकार का कंपाउंड है। कंपाउंड हमेशा एक प्योर होता है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स रेशियो वाली कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज होमोजेनियस मिक्सचर। इनमें से होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होता है उसको हम नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम चलते हैं। ऑयल एंड वाटर में ऑयल आपको दिख जाएगा। सैंड और आयरन अगर लोहा और बालू को मिलाएंगे वो भी दिख जाएगा। बट शुगर को अगर हम पानी में घोल देंगे तो शुगर नहीं दिखेगा कि इधर है 2 दाना, उधर है 2 दाना। और मिट्टी में आपको छोटा मोटा कंकड़ सारा दिख जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। ए सोल्यूशन दैट कंटेन लेस सॉल्यूट एंड रिक्वायर्ड टू सैचुरेट एट ए गिवन टेम्परेचर इज। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें अगर सॉल्यूट पार्टिकल लेस मतलब कम उसमें घोले हैं सॉल्यूट को, और टेम्परेचर देंगे तो और भी सॉल्यूट उसमें घुल सकता है। तो उस प्रकार का जो सॉल्यूशन उसको क्या कहते हैं? उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इंक्रीज। किसी भी लिक्विड में सॉलिड का जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। कब होगा? मतलब कोई भी लिक्विड में सिंपल सी और घुलना लगेगा, सॉलिड पार्टिकल और घुल सकता है। कब? जब इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, स्टीरिंग। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे और उसको हिलाते हुए जाएंगे, थोड़ा सा तो घुलाते जाएंगे, हिलाते डुलाते, तो क्या होगा? वो और भी घुल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज कौन है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, गलत। मेल्टिंग ऑफ एक्स, और भी गलत। सॉरिंग ऑफ मिल्क, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी, दूध अगर फट जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, क्योंकि वो खट्टा हो जाएगा, दही का उसमें क्वालिटी आ जाएगा उसमें। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सर इज फॉर्म्ड व्हेन ऑयल इज एडेड टू वाटर। अगर ऑयल को हम वाटर में ऐड करेंगे तो किस प्रकार का मिक्सचर बनाएगा? सबसे पहले तो ये मिक्सचर बनाएगा। तो क्या बनेगा? सस्पेंशन। सस्पेंशन या कंपाउंड या होमोजेनियस है कोलाइड। देखिए कोलाइड भी एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर की तरह दिखता है। कंपाउंड भी आपका प्योर होमोजेनियस होता है, और होमोजेनियस तो इसमें होगा नहीं। तो क्या बचा? सस्पेंशन। सस्पेंशन एक प्रकार का हेट्रोजेनियस क्या है? वो मिक्सचर है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रास इज एन एलॉय। ब्रास जो है किसका एलॉय है? तो देखिए ब्रॉन्ज होता है, ब्रास होता है, सोल्डर होता है, बहुत सारा मतलब चीज़ होता है जो एलॉय होता है। तो इनमें से एलॉय कौन है? जैसे स्टील आपका एक एलॉय है। तो कॉपर और जिंक का एलॉय क्या कहते हैं? ब्रास कहलाते हैं। ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड। अगर नमक को, सॉल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को मिला दिया जाए तो किस मेथड के द्वारा हम अलग कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन। तो सब्लिमेशन। आप लोग बताइएगा सब्लिमेशन का कौन कौन सा एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं तो वाइट फ्यूम्स मतलब धुआं की तरफ क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो सब्लिमेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं? इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसमें फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन है? तो मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड या बर्निंग ऑफ पेपर। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट सवाल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। कोई भी मिक्सचर का जो कंपोनेंट है उसको इनमें से कौन सा मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है? इवेपोरेशन के मेथड द्वारा होता ही है, सब्लिमेशन तो होता ही, कंबशन भाई इसमें तो जलाना हो गया, फिल्ट्रेशन तो होता ही है, तो कंबशन होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। विच सेपरेशन टेक्निक इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इनमें से किस टेक्निक के द्वारा जो दूध है उससे क्रीम को बाहर निकाला जाता है? इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन। तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। जो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, जो दही होता था उसको बना लेते थे छाछ, और उससे छाछ मतलब छाछ ना, दही को घोल करके छाछ और मक्खन को अलग किया जाता था। क्या होता था? वो मथनी के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब तो मशीन के द्वारा मतलब आ जाता है, सब टेक्निक है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें से हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? हेट्रोजीनियस मतलब वो तो किसी प्रकार का भी रेशियो से मिला हुआ क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस। विनीगर तो फिक्स है, एयर तो ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन। स्मोक, स्मोक जब धुआं छोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारा सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है, गैस में जाकर के वो मिल जाता है। तो क्या है, स्मोक कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन गैस एंड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आयोडीन टू अल्कोहल? अगर अल्कोहल और आयोडीन को मिला दिया जाए तो किस प्रकार का सॉल्यूशन तैयार होगा? देखिए, कोलाइड होगा, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन या इमल्सन। कोलाइड तो नहीं बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन मतलब बोले तो होमोजेनियस, क्योंकि आयोडीन और अल्कोहल को टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो यह क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, आयोडीन कंप्लीटली डिजॉल्व इन अल्कोहल, आयोडीन पूरा रूप से अल्कोहल में घुल जाएगा, अब फॉर्म बनाएगा ट्रू सॉल्यूशन कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट चलते हैं। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मिक्सचर, इनमें से मिक्सचर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो देखिए, मिक्सचर का मतलब कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, हाँ भाई, कंपोनेंट जो अपना प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, हाँ फिजिकली भी सेपरेटेड हम उसको कर सकते हैं। फिक्स कंपोजिशन नहीं, फिक्स कंपोजिशन का मतलब तो होमोजेनियस हो जाता है। अब वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट, हाँ भाई सबका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर डोंट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, इट्स वेरीज। नेक्स्ट चलते हैं। विच इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, इनमें से सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी है? स्कैटर लाइट, पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई, यूनिफॉर्म कंपोजिशन या पार्टिकल सेटल डाउन। तो सॉल्यूशन का क्या है? सबसे बात कि सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजेनियस होता है, और होमोजेनियस क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय विच टाइप ऑफ मिक्सचर, इनमें से किसके मतलब कौन सा मिक्सचर के द्वारा टिंडल इफेक्ट दिखा जा सकता है? मिक्सचर बोले तो हेट्रोजेनियस हो गया, सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन या प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा? कोलाइड। जो कोलाइड होता है उसमें क्या होता है? टिंडल इफेक्ट आप देख सकते हैं, स्कैटर हो जाता है लाइट, जैसे आपका ब्लड हो गया। व्हाट इज द सोल्यूट इन ए शुगर सॉल्यूशन? ठीक है, व्हाट इज ए सोल्यूट इन ए शुगर सॉल्यूशन? शुगर सॉल्यूशन में सोल्यूट कौन सा है? तो शुगर है भाई, ऑप्शन नंबर शुगर इसके सोल्यूट है जो डिजोल्व हो जाएगा वाटर में। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज ए कोलाइड, इसमें से कोलाइड कौन है? तो एयर, ब्लड, सॉल्ट सॉल्यूशन या सोडा वाटर। तो खून आपका एक प्रकार का क्या है? वो कोलाइडल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि वो सेल जो होता है प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ रहता है। नेक्स्ट सवाल है कि विच मेथड यूज टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम इंक, जो इंक है उसका कलर हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं पिगमेंट फ्रॉम इंक? तो किस मेथड का? तो क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो कलर को, पिगमेंट को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इंक, इंक में जो भी डिफरेंट कंपोनेंट है उसको अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि विच टेक्निक यूज टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर, अगर सॉल्ट वाटर नमकीन पानी से प्योर वाटर हमको बनाना है तो किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे? फिल्ट्रेशन नहीं, इवापोरेशन नहीं, डिस्टिलेशन या तो सेडिमेंटेशन। तो डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है? जो भी मिनरल्स होता है वो बैठ जाता है। तो इसी के साथ आपका सारा सवाल हम सॉल्व कर दिए और 20 में 20 MCQ आपका सब लगभग सही भी है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा भाई। नेक्स्ट चैप्टर जो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसके तरफ हम चलेंगे, या तो जो भी चैप्टर होगा थर्ड चैप्टर में हम उसके तरफ चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।